होता। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन से प्यार कम हो गया है, तो आपका मन भरा है, प्यार नहीं कम हुआ। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पहले किरदार बहुत मायने रखते थे, आज भी किरदार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पहले लोग इज्जत के लिए जीते थे, आज लोगों को इज्जत की पड़ी ही नहीं है। कैरेक्टर लेस हमेशा लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। ये भी सच है क्या कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है? लवली मैम, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और मुझे लगता है ये हमारे पॉडकास्ट के तीसरे गेस्ट हैं, मतलब हैट्रिक मार दी भाई साहब हैं। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना जरा हम आप लोगों के लिए एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। ये वाली रील देखना आप। इन जैसी औरतों की वजह से ही कहा जाता है कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। इनका कहना है कि लड़कियां जो है ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं करती हैं, अपने पति से बार बार शिकायत करती हैं। तो एक बात बताइए, अगर उसको किसी बात का बुरा लगा है तो अपने पति से नहीं कहेगी तो क्या पड़ोसी से कहेगी? रियलिटी तो ये है, इनकी हाल ही में अभी शादी हुई है, भरमांग सिंदूर लगाती हैं और अपने पति को इनडायरेक्टली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। ये कहती हैं कि लोग आजकल प्यार कम और सोशल मीडिया पे प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। तो आप यहाँ बर्फ के गोला में नाचते हुए फोटो काहे सोशल मीडिया पे अपलोड की है? लोगों को क्या मतलब है आप बर्फ के गोला में खेल रही हैं या हवा के झरोके में है? नहीं, आप बताइए, आपने पोस्ट कर दिया ये फोटो अपने पति का पैर छूते हुए, पर आपके पति ने आपका पैर छुआ, ये फोटो आया नहीं है, ठीक है? आपका क्या टेक है इस रील के ऊपर? वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही हो रहा है कि लोगों ने भौंकना स्टार्ट कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो है ये उसी मेंटालिटी के लोग हैं, ये उसी सोच के, उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं और जिस विचारधारा को हम अपोज कर रहे हैं बेसिकली। और वो कहते हैं ना कि अगर चोर को चोर कहोगे तो मिर्च तो उसको लगेगी, नॉर्मल इंसान को चोर कहोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस मिर्च लग रही है, लगने दो। ओके, बट वैसे लोगों की ओपिनियन कुछ आ रही है थ्रू डीएम, थ्रू मैसेज? हाँ देखो, पता है क्या, आपको जब आप कोई चीज़ के बारे में बात करते हो ना, आप कोई बदलाव लाना चाहते हो, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपकी विचारधारा को अपोज भी करेंगे। मुझे उस चीज़ को फ़र्क, कहते हैं ना कि वो, मुझे मैटर नहीं करता कि कोई मेरी विचारधारा से जो है वो अपोज कर रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को, जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं वो समझेंगे। और मैं यहाँ पे सबको बताना चाहती हूँ, देखो यार, मैं यहाँ पे सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे यहाँ पर किसी का गुरु, किसी का रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट नहीं बनना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने व्यूज़ ऑफ ओपिनियंस रख रही हूँ। ये मेरे ओपिनियंस हैं, आपको पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। ना आप मेरे घर में राशन धरते हैं, ना आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, तो आपके पसंद करने या ना करने से मुझे तो एक्चुअली फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, अगर आपके दिल तक पहुँच रहा है, आप उस चीज़ के, उस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि आप थोड़े बहुत सेंसिबल इंसान हैं, आप समझदार इंसान हैं, आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि गधे के सामने बीन बजा लो या भैंस के आगे बीन बजा लो, कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है। ओके, एक वुमेन का सोसाइटी के लिए रोल क्या होता है? देखो, भगवान ने ना जब औरतों को बनाया तो औरतों को बनाया सेंसिबल, आदमियों को बनाया प्रैक्टिकल। सेंसिबल और इमोशनल इसलिए बनाया क्योंकि वो है गृहिणी। गृहिणी का काम सिर्फ घर संभालना नहीं होता, उसका काम होता है रिश्ते संभालना। एक माँ के अंदर ही, एक औरत के अंदर ही वो ममता इसीलिए डाला गया क्योंकि वो एक बच्चे को पाल सकती है। उसके अंदर वो एक भावना है, उसके अंदर वो ममता है। बाप बाहर जाके कमाता था, औरतों की जिम्मेदारी सिर्फ रिश्ते संभालने की दी गई थी, जो भगवान ने बनाई थी, जो मैं ये कहती हूँ। समाज ने उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी कि तुम्हें अच्छा बीवी, अच्छे बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन सबको बनना है, तुम्हारे ऊपर हमारी इज्जत वगैरह सब कुछ है। एक तरह से देखा जाए तो है। और हम जो हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमारी तारीफ़ें भी करे, हमारा घर भी संभाले, हमको कमा के भी ला के दे। फिर वो कहते हैं ना कि हम उससे सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें एक्सपेक्टेशंस में कम करनी थी ना। एक लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक कमेंट आया था कि डू मैन टेक वुमेन फॉर ग्रांटेड? नो। आपका क्या टेक है इस पे? नो, एक आदमी वुमेन को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। आदमी अपने जिम्मेदारियों में इतना विलीन हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि शायद वो उस इंसान को वक्त नहीं दे पा रहा है। औरतें जो है ना, औरतें अटेंशन चाहती हैं, जबकि
रियल women don't want attention, they want respect. अगर उनको दिख रहा है कि उनका आदमी इज्जत दे रहा है, उनका आदमी जो है वो इज्जत से कमा के घर में रोटी ला रहा है, वो ये सब फालतू की डिमांड्स नहीं करेंगे, वो कभी ये सोचेंगे भी नहीं कि आदमी उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो समझेंगे कि वो आदमी उस घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, उस जिम्मेदारी को निभा रहा है बिना उफ करे। वो पूरा दिन, पूरे रात, पूरा महीना, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है बिना उफ करे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया? अगर वो फॉर ग्रांटेड लेता तो वो कमाने ही नहीं जाता, वो आराम से याश हो जाता, वो बैठता घर में, वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाता। वो आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो इसका मतलब वो आपकी परवाह करता है, और अगर वो आपकी परवाह करता है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी इज्जत करें। ओके, कहीं ना कहीं मेंस ईगो आ जाती है जब उसकी को पार्टनर या उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा कमाती है। यहाँ पे आप किन को पॉइंट आउट करना चाहोगे? उन मर्दों को जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपअप कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। अगर लेट्स एग्जांपल वाइफ ज़्यादा कमा रही है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। वो मेंस की ईगो पे लग जाता है। ऐसे